आज मसीह में लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान दे, लेकिन वो मजबूत नहीं है। मसीह में तो है, प्रभु यीशु मसीह को मान, लेकिन मजबूत ना होने के कारण जब हवा चलती है, नहीं, जब हवा चलती है तो क्या होता है, जैसे जब जब वो मजबूत नहीं रहते हैं तो क्या होता है, वो गिरने लगते हैं। कैसे गिरने लगते हैं? तकलीफें गिराने लगती है, दुष्ट आत्माएं गिराने लगती है, बीमारियां गिराने लगती। क्यों? कि वो मजबूत नहीं है, उनकी जड़ मजबूत नहीं है। हालेलुया। आइए देखेंगे वचन को, ध्यान सुनाए कि परमेश्वर, मैंने देखा है बाइबल बताती है, जब ये वचन सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष देगा। हालेलुया। देखेंगे इफिसियों का 6 अध्याय उसका 10 आयत से देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा वचन? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनना है? ताकतवर बनना है। कैसे? प्रभु में लिखा हुआ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनना है। बलवान। सोचो, आज लोग क्या है? कमजोर हैं। आज लोग कमजोर हैं। परमेश्वर ने कहा है प्रभु की शक्ति में आप बलवंत बनो, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों? क्योंकि जब आप बलवंत रहेंगे तो आपसे कोई लड़ नहीं सकता है। शैतान देख कर डरेगा, बीमारियां देख कर डरेंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु में आप बलवंत रहेंगे। मालूम है, जब बलवंत इंसान को देखते हैं, जब वो जो मजबूत रहता है, उससे कोई लड़ने के लिए नहीं, लेकिन कमजोर को बहुत सारे लोग सताते हैं। वैसे ही अगर आप वचन में मजबूत नहीं है, अगर प्रभु में आप मजबूत नहीं है, परमेश्वर की शक्ति में अगर आप प्रभु की शक्ति में क्या हो, बलवंत नहीं हो, तो शैतान आपको गिरा देगा, बीमारी आपको गिरा देगी, बाइबल बताती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं प्रभु के शक्ति में प्रभाव के बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनना है? आइए देखेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहां देखो लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बांध लो मतलब ले लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यहां लिखा हुआ परमेश्वर। अब यहां बहुत अचंभव वाली बात आ जाएगी, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहां समझना है कैसे। बहुत लोग कहेंगे परमेश्वर का बलवंत हथियार क्या है? जय मसीह सुरेश प्रसाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। ध्यान सुना, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने तुम खड़े हो सको। शैतान बहुत युक्ति करता, याद रखना। परमेश्वर ने कहा तुम अब परमेश्वर का हथियार बांध लो। हथियार क्या है? बहुत लोग कहेंगे हथियार क्या है? लड़ने का, शैतान से लड़ कैसे सकते हैं? लड़ने का हथियार जब आपके पास रहेगा तभी तो। क्यों? जब यीशु मसीह को शैतान जब परीक्षा ले रहा था, तो यीशु मसीह वहां क्या हथियार उसको दे, किस चीज से लड़ रहे थे? वचन से। हालेलुया। कैसे? शैतान बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बने। क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर का व्यवस्था पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जो परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला है वचन से, हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि वही कह रहे ताकत, वो हथियार तुम ले लो। परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ देखो लिखा हुआ, परमेश्वर ने लिखा हुआ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। शैतान के सामने कैसे आप खड़े रह जाओगे? आपको डर नहीं लगेगा, आपको भय नहीं लगेगा। कब? आप जब परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को, वो जो वचन तलवार, अभी देखिए बताया जाएगा, वचन क्या है? तलवार है। वो क्या हथियार है? जब उसको ले लोगे तो उस परमेश्वर ने कहा शैतान के सामने खड़े रहोगे, शैतान तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा, शैतान तुमसे डर के भाग जाएगा। यीशु मसीह नसरी के नाम में बोलिए आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा है शैतान को के सामने, शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े हो। शैतान बहुत ही युक्ति करता है। शैतान आपको डरवाने के लिए, शैतान आपको बीमारी डालने के लिए, शैतान आपको घात करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं? शैतान को मौका दे देते हैं और क्या हो जाता है? आप बीमार में शैतान डाल देता है, कहीं वो प्रॉब्लम में डालने लगता है। लेकिन अगर आप शैतान को मौका ही ना दो,
तुम्हारे ऊपर दांव चलाए। हालेलुया। आइए आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आप यहाँ बात है, ध्यान सुना है, आपका युद्ध किससे है? मालूम है किससे है? आपको ध्यान से समझ लेना। युद्ध शैतान के सामने आप कैसे टिक सकोगे, कैसे उससे लड़ सकोगे? जब आप हथियार परमेश्वर के ले लेंगे। आप हथियार जब ले लेंगे तो शैतान का सामना करेंगे। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कब काना करोगे? जब आप क्या हो, अधीन हो जाओगे परमेश्वर के, और शैतान के सामने आप क्या होगे? खड़े होंगे। तो अधीन होने का मतलब है परमेश्वर के बातों को मानने का मतलब है। तब जैसे आपको बता दें, अभी जो एक स्त्री है, अगर अपने पति की बात नहीं मान रही है तो वो अपने पति के अधीन नहीं है। जैसे एक पत्नी देखते हैं ना, पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, हर एक बातों को मानती है। पति कहता है जब पानी ला तो पानी लाती है, पति कहता है कि मेरा ये काम कर, ये काम कर, तो वो हर एक कामों को करती है। इसका क्या मतलब है? उसको शादी हुआ है उससे, तो उसके अधीन है, वो जो कुछ कहेगी वो करेगा। वैसे ही परमेश्वर का अधीन होने का मतलब परमेश्वर हमारा जो कुछ करता है। जय मसीह से मंगल भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखना, जब परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु के अधीन रहेंगे, अधीन कैसे रहेंगे? आज आप अधीन के बारे में सीखेंगे। जैसे एक स्त्री अपने पति के अधीन रहता है, वैसे हम सबको प्रभु के अधीन होना चाहिए। हर एक जन को प्रभु को अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि एक जन, हर एक जन परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के हर एक बातों को मान। परमेश्वर ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोलेंगे। कि नहीं बोलेंगे तभी तो प्रभु के अधीन है। अगर बोलेंगे तो परमेश्वर के अधीन नहीं है। परमेश्वर ने कहा झूठ ना बोला, गाली ना देना, व्यभिचार नहीं करना, गंदी बात अपने मुंह से ना निकालना। ये सब कुछ अगर नहीं करते हैं, परमेश्वर जो चीजों को मना करता है वो आप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के अधीन है। जो कुछ परमेश्वर मना करता है कि ये काम नहीं करना है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो प्रभु के अधीन है। अगर जो परमेश्वर मना नहीं करता है, आपको मन में परमेश्वर कहता है झूठ नहीं बोलने के लिए, तो आप झूठ बोलते हैं तो प्रभु के अधीन नहीं है। तब आप शैतान के सामने हार जाएंगे। बाइबल बताती है प्रभु के अधीन होने का मतलब परमेश्वर के बातों को मानना। हालेलुया। इसलिए आप जाने परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे, आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से छुड़ा कर रखना चाहता है। हालेलुया। ध्यान से वचन सुनेंगे तो परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष देगा। 13 में देखेंगे परमेश्वर क्या लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। ध्यान सुना है, परमेश्वर ने कहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। सुनो, बुरे दिन, आप बुरे दिन कब आता है मालूम इंसानों को? जब वो क्या होता है, तकलीफ आता है, तो कहते हैं आज से बुरा दिन चालू हो गया। जब तकलीफ आता है तो वो परमेश्वर ने कहा है बुरे दिन के सामना करने के लिए क्या हो, सामना कर सको, और सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो, स्थिर रह सको। क्यों स्थिर? मतलब प्रभु में टिक सको। आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के हथियार नहीं लेते हैं। परमेश्वर का हथियार क्या है, आइए वचन को देखेंगे। ध्यान सुनाए, ध्यान सुना। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य यानी आपको बताया गया अभी प्रभु का अधीन होने का मतलब क्या है, सत्य। यानी परमेश्वर ने कहा झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। सत्य का कमर कसना है। देखो लिखा हुआ सत्य का कमर कसकर लिखा हुआ क्या, कसकर। और धार्मिकता के झीलम पहन लो। धार्मिकता का झीलम यानी परमेश्वर के कलाम को प्रचार करना, धार्मिकता को। और पांव में मेल के सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर, ध्यान सुनाए, और लिखा हुआ इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा के तलवार। देखो लिखा आत्मा का तलवार। हम आत्मा का तलवार क्या है,
जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का तलवार लेना है जो परमेश्वर का वचन है। जब आत्मा का तलवार आप लेते हैं जो परमेश्वर का वचन है, मैं कहता हूं दुष्ट बीमारियां आपका सामना नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हथियार है उसको काट डालोगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। उस बीमारी को, उस शैतान को आप ये तलवार से काट डालोगे, आपका सामना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके संग रहेगा और आपका तलवार जो परमेश्वर का वचन है और उससे तुम काट डालोगे। आपको मालूम है ये परमेश्वर का वचन तलवार है। वो हथियार को आज नहीं लेना चाहता है कोई। आज जब हथियार नहीं तुम्हारे पास होगा तो कौन डरेगा तुमसे? वो हथियार तुम्हारे पास रहेगा। मैंने कहा कि जब हथियार परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास रहेगा, मैं कहता हूं तुमसे सब डरेंगे। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, महामारियां सब तुमसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है। हालेलुया। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, ध्यान सुनना है, और हर समय ध्यान सुनना है। और लोग क्या करते हैं, नहीं कि आज पढ़ लिए बस वचन हो गया, नहीं। परमेश्वर का हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। सुनो, यहां लिखा हुआ हर समय, ध्यान सुन लेना है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो लिखा हुआ है। और इसीलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना विनती किया करो। हालेलुया। यहाँ ध्यान से सुन लेना, इस क्या लिखा हुआ है, सबके लिए। परमेश्वर कहता है हर एक समय, हर एक प्रकार के तुम प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो और पवित्र लोगों को जागते रहो। और परमेश्वर ने कहा जागते रहो, पवित्र लोगों के लिए लगातार तुम विनती करते रहो। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आज लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। और यहाँ परमेश्वर ने कहा हर एक समय तुम प्रार्थना करते रहो आत्मा से, और अब विनती करते रहो, परमेश्वर से विनती करो और परमेश्वर के लोगों के लिए तुम प्रार्थना करते रहो। और परमेश्वर यहाँ का लगातार तुम विनती करते रहो लिखा हुआ है। और मेरे लिए भी कि तुम बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सात शुभ समाचार का भेद बता सकूं। सुनो, आप मालूम है जब आप प्रार्थना करते हैं, हर एक समय विनती करते हैं, तो परमेश्वर तुम्हारी विनती को सुनता है। जब हर एक समय जब प्रार्थना में लगे रहेंगे, जब हर एक समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, हालेलुया, यही परमेश्वर के वचन में लिखा हो। जब आप हर एक समय, मैंने देखा हर एक समय नहीं, आप जागते नहीं, बाइबल बताती तुम जागते रहो, प्रार्थनाएं विनती करते रहो, लेकिन आप जग नहीं पाते। हालेलुया। अभी आप जग नहीं पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है अभी जब आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जब परमेश्वर आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको बचा कर रखा है हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बचा कर रखा है, अभी तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, तो आगे कैसे प्रार्थना करने पाओगे? आप, बाइबल बताती अपनी जवानी को तुच्छ ना समझो। वो ऐसा समय है कि आप परमेश्वर के साथ, ऐसा नहीं, बाइबल हमने एक परमेश्वर के वचन सुना और परमेश्वर ने मुझसे कहा, बताने के लिए कहा, परमेश्वर ने, ध्यान सुन लेना, परमेश्वर ने कहा आप जवानी को अपने अपने तुच्छ ना समझिए। जवानी जो पन रहता है परमेश्वर का ऐसा मिल, ऐसा ना कि जब तू बूढ़ा हो तो कहेगा अरे मुझे तो परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे सुनाई नहीं देता है, कैसे ऐसा तो उस समय आप क्या होंगे, कैसे कर पाएंगे? लेकिन इस समय परमेश्वर ने कहा अपने जवानी को तुच्छ ना समझे, परमेश्वर के साथ अपना मेल ऐसा रखो कि हाँ अंत समय तक। मालूम है परमेश्वर ने, मूसा भी परमेश्वर के एक दास था जो बूढ़ा हो गया, जो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका बल अब उतना ही था,
उसका आंख वैसे ही देखता था जैसे जवान लोग देखते हैं, वैसे ही बल था। बाइबल बताती है मूसा के बारे में, ना उसका बल घटा था। सोचो, बूढ़ा हो गया था वो। परमेश्वर ने कहा वो बूढ़ा हो गया था, मर भी गया, लेकिन मालूम में क्या, ना उसका बल घटा था और ना उसकी आंख की रोशनी। सोचो, परमेश्वर तुम्हें बचा कर रखता है, हर एक प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। हर एक मुसीबत, आप थोड़ा सा पेट दर्द कर रहे, बस चिंता करने लगते हैं, लेकिन वो चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज जब आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन जब लेते हैं, कैसे ले, परमेश्वर का वचन कैसे लेंगे, आपको लेने का तरीका भी बता रही। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तू व्यभिचार नहीं करना, तू पाप नहीं करना, तू झूठ नहीं बोलना, तू गाली नहीं देना, और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करना, उससे प्रेम करना, उससे लिपटे रहना, उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। ये सब परमेश्वर के वचन है। जब आप इस वचन को ले लेते हैं, तलवार को ले लेते हैं, तो आप एक मजबूत आत्मिक बनने लगते हैं। जब आप सुनो, जितने लोग आज वचन सुनते हैं ना, आज से तुम्हारा जीवन आत्मिक हो रहा है। हालेलुया। आप आत्मिक बन रहे हैं, जहां कहीं से आप देख रहे हैं, जहां कहीं हैं आप, परमेश्वर की आत्मा से आप भरपूर हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। बोलिए आमीन। मैसेज करते रहे यार, तो पता चलेगा हाँ कौन कौन जुड़ा है। हालेलुया। इसीलिए पता भी चलता है, जब मैसेज करते तो आप पता चलता है कि हाँ कौन कौन जुड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक जन को ब्लेस किया। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले अरे कहे पास्टर भी हम जुड़े थे, लेकिन पता लोग जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। हालेलुया। इसलिए पता चल जाता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर को, जब आत्मा का जब वचन लेते हैं, तलवार लेते हैं, जब वचन सुनते हैं, तो वचन बाइबल बताते हैं सिर्फ वचन सुनना नहीं है। परमेश्वर कहता है सुनना, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, वचन पे चलने वाला बनना है। हालेलुया। वचन पे जब चलने वाले बनोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वचन पे चलना, बहुत लोग क्या सुनते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, लेकिन सिर्फ वचन सुन लिए बस हो गया, और फॉलो नहीं करना, उसको मानना नहीं है। दिन भर गाली देते रहते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, और बाद में कहते हैं पास्टर भैया हम ठीक नहीं हो रहे हैं, या हम बीमार में हैं, हम तकलीफों में हैं। ये परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि गंदी बात तेरी जुबान से ना निकले, जब उसकी बातों को मानो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। परमेश्वर जिंदा है और आपके संग रहेगा वो। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, आपके संग है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, अब कभी नहीं परमेश्वर आपको त्यागेगा। आप जो परमेश्वर के पर भरोसा रखे, विश्वास रखे। हालेलुया। जब उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, उसको ऊपर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हर एक बीमारियों से बचा कर रखेगा, हर एक शैतान से बचा कर रखेगा। कब? जब उसके ऊपर भरोसा रखोगे, उसके वचन को मानोगे तब। आपको एक उदाहरण बता दे कैसे, सुनो। अभी किसी का बाप, मतलब किसी का बेटा है, अगर बाप का कहना ना माने तो क्या उससे प्रसन्न रहता है बाप? कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। सोचो, उससे प्रसन्न कभी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है उससे प्रसन्न? क्योंकि उसको कहना नहीं मानता है। वैसे ही हम परमेश्वर के कहना नहीं मानते। परमेश्वर ने कहा गंदी बात तेरे जुबान से ना निकले, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को मान रहे तभी तो, परमेश्वर से प्रेम करते तभी तो उसकी बातों को मानोगे। परमेश्वर की जब आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। अगर आपसे परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो उसकी बातों क्यों मानोगे तुम? क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानता है। इसी से पता चलता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कोई बोझदायक नहीं है, कोई वजन नहीं है। बस क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन पे चलना है। हालेलुया। मैसेज करते रहेंगे तभी सबको पता चलेगा हाँ कौन कौन जुड़ा है। हालेलुया।
इसलिए आप जाने कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो, हर एक जन, परमेश्वर कहता है हर एक जन ले ले परमेश्वर का वचन और शैतान के सामना करे। बीमारियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी, तुम सामर्थ्य पाओगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुएगा, आज आप ब्लेस हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। क्यों? आज आप ब्लेस हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आज हम प्रार्थना सुनो, आज आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। अभी 5 मिनट के बाद आपके लिए बहुत खास प्रार्थना करेंगे। जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट को डालेंगे, अभी नहीं, जब 5 मिनट के बाद, अभी जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट को डालेंगे, ओ मैं कहता हूं आज तुम्हारे जीवन में सेम नहीं। मैंने कहा आप अपने आप को चेक करना, जहां कहीं है आज प्रार्थनाएं बहुत खास आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। इसलिए परमेश्वर का जब आप कहना मानेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। लेकिन आज अगर आप निश्चय कर ले, प्रभु आज आप फैसला ले लिए परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं तेरी हर एक बातों को मानूंगा। परमेश्वर मेरे फैमिली में दर्द है, ये बीमारियां हैं, ये शैतान का प्रभाव है, ये प्रॉब्लम हर एक प्रकार का है। परमेश्वर आज से मेरे परमेश्वर मेरे फैमिली में कोई बीमारी नहीं है, मुझे विश्वास है परमेश्वर, मैं तेरे हर एक कहने को मानूंगा। परमेश्वर अगर परमेश्वर ने तूने कहा है कि गंदी बात तेरे मुंह से निकले, मेरे मुंह से कभी गंदी बात नहीं। परमेश्वर तूने कहा झूठ नहीं बोले तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मैं आपसे डरूंगा, परमेश्वर आपके हर एक बातों को मानूंगा। मैंने कहा परमेश्वर आज निश्चय तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में बड़े काम करेगा। आप परमेश्वर के लिए ठानो, प्रभु परमेश्वर ने कहा है तू अपने लिए, आप किसके लिए पवित्र कर रही? परमेश्वर के लिए। बाइबल बताती है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जब आप परमेश्वर के मंदिर हो, अब यहाँ एक जगह और लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे लिए अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को मेरे लिए पवित्र करो। जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र करते हैं, अशुद्ध मानव कैसे हो जाते हैं? जब दिन भर गाली बकते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, व्यभिचार, पाप, झूठ, निंदा, बुराई, चुगली, ये सब कुछ करते हैं, तो आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध हो जाता है आपका शरीर। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम शुद्ध पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आज आपके लिए खास इसीलिए प्रार्थना करने के लिए बता रहा हूं कि आप अगर निश्चय कर ले, प्रभु तेरा वचन पे हम चलने वाले बनेंगे। बोले हर एक जन, आप जहां कहीं से देख रहे हैं, आज अपने आप को बोलो कि परमेश्वर आज से परमेश्वर हम सिर्फ वचन सुनेंगे नहीं, परमेश्वर आप परमेश्वर तेरे वचन पे चलेंगे। खुदावन हमें बचा, परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से। आज मुझे विश्वास है खुदावन, तेरे दास के जो प्रार्थनाएं हैं खुदावन, जो मेरे लिए है, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, आज मुझे विश्वास है आज हमारी फैमिली चंगी हो जाएंगी और बीमारियां छोड़कर जाएंगी। जहां कहीं है प्रॉब्लम आज रिमूव हो जाएंगी। आज अब विश्वास के साथ आप रिसीव करते हैं, आप रिसीव करते हैं, मैं कहता हूं आज छोड़कर जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और बीमारियां छोड़कर जाएंगी, महामारियां छोड़कर जाएगी, शैतान के बंधन टूट जाएगा। आज बीमारियां टूट जाएंगी। आज मैं कहता हूं आज सब आजाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आप निश्चय बचा, परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर तू ही मुझे छुड़ा। परमेश्वर तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, पूरा भरोसा है परमेश्वर कि मेरे फैमिली को तू ठीक कर सकता है। परमेश्वर तू मेरे फैमिली को ठीक कर सकता है। परमेश्वर आज मुझे विश्वास है तो मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, जहाँ कहीं सूजन है, गांठ है, पथरी है, आज तुम्हारे फैमिली में किसी को भी पथरी नहीं रहेंगी, किसी को बीमारी नहीं रहेंगी, हर एक दर्द किसी को नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिली को भी छू रहा है, 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 छू रहा है। यस यस परमेश्वर पिता इसी वक्त छूता हूं और ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलिए आमीन। और आइए हम प्रार्थना रिक्वेस्ट को जितने लोग रखें, परमेश्वर के प्रार्थना रिक्वेस्ट रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, बहुत आज से काम करेगा आज से। क्योंकि आज आपके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट को जब रखेंगे आप, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा, परमेश्वर से हम करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु आज इनके जीवन में बड़े काम करे। आप जब प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलिए आमीन। आइए एक एक जन करके प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखें। ठीक है, प्रार्थना है। थैंक यू जीसस।
धर्मेंद्र ने प्रार्थना रिक्वेस्ट की, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अर्चना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, इसे बख्शी हुए तेरी शक्ति को फायर होली स्पिरिट का परमेश्वर इसे बख्शी हुए तेरा आत्मा इसी पर टच करे टच करे टच करे और आजाद हो जाए। दर्द है जहाँ कहीं रिसीव करें, आज तुम देखो, आज तुम्हारे अंदर जहाँ कहीं बीमारियां हैं, मैं कहता हूँ वो रिमूव हो जाएंगी इस मसीह नासरी के नाम में, रिमूव होने पाएंगे। रिमूव रिमूव रिमूव, हील हील हील, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा टच कर रहा है, टच कर रहा है, वो चंगे हो रही, मुझे विश्वास है खुदावन। ओ मैं तेरे हाथों से छूता हूँ, वो चंगे हो रहे, वो बीमारियां छोड़कर जा रही हैं, बीमारियां छोड़कर जा रही, यीशु मसीह नासरी के नाम में हील हो जाए, फ्री हो जाए, फिर यीशु मसीह नासरी के नाम में मानता हूँ। बोलिए आमेन। ब्रदर के लिए ठीक है, प्रार्थना करते हैं प्लीज। ठीक है, हम प्रार्थना करते, थैंक यू।